घर में सास, ससुर, नंद, कभी कभी एक दो नंद, दो नंदे या कभी कभी एक नंद, जेठ, जिठानी, उनके बच्चे, देवर, देवरानी, उनके बच्चे, हम, हमारे शौहर और हमारे बच्चे, इन सब का एक साथ रहना ही जॉइंट फैमिली कहलाता है। पहले की जॉइंट फैमिली जो हम सुनते थे अपने अम्मी लोगों से किस्से, तो वो जॉइंट फैमिली जो होती थी वो अब ख्वाबों में ही रह गई है। हकीकत में तो वैसी जॉइंट फैमिली अब नहीं मिलती है। और मैं सच बताऊं, आजकल तो कोई भी जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं चाहता। उसकी वजह भी है और वाजिब वजह है। इस साथ में रहने में ना सिर्फ लोगों के सामने एक रहता है कि हाँ वो सब एक साथ रहते हैं, बट अंदर घर में क्या मसला रहता है। मैं सच कहूँ, एक घर ऐसा आप नहीं पाइएगा, आपके आसपास भी कोई रह रहा होगा ना जॉइंट फैमिली में, तो आपको लगेगा अरे वो सब बड़े अच्छे सब साथ में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अंदर जो है ना, कहते नहीं झोल, वो आपको नहीं पता चलेगा, वो आपको रहने पर ही पता चलेगा। तो जो जॉइंट फैमिली ना वाकई में एक तो कोई भी अब नहीं रहना चाहता है। और इसकी वजह भी है। ऐसी हालातों में हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो इसी बारे में मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। और मैंने सोचा मैं अपनी प्यारी ऑडियंस जो जॉइंट फैमिली में रह रही है, मैं उनके लिए वीडियो लाई हूँ कि वो इससे कुछ सीख सकें। तो ऐसा वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में अचानक इसीलिए ख्याल आया क्योंकि मैं भी जॉइंट फैमिली से जुड़ी हूँ। और क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ या आप सब, क्या मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सबकी सेम होगी। जब मैं बात करूँगी तो आपको लगेगा ये तो मेरी ही बात हो रही है, सबको लगेगा ये तो मेरे घर का मसला है, क्योंकि सबके मसले एक हैं अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं एक वीडियो। आज का वीडियो तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। तो मैं आज जॉइंट फैमिली में क्या मसले होते हैं, क्यों मसले होते हैं और इन मसलों को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं इस बारे में आपसे आज तस्करा करूँगी। सबसे पहले तो एक चीज़ आप सीख लीजिए, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं ना, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी के ख़िलाफ़ ना बोलें। ऐसा होता है ना कि हम जेठानी के साथ बैठे हैं तो देवरानी की शिकायतें, हम देवरानी जेठानी तीनों साथ बैठे हैं तो सास की शिकायतें, सास के पास बैठे हैं तो फलाने की शिकायतें। ये ना करें, खिलाफ़ तो बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि वहाँ कोई आपका अपना नहीं है। वो आपको सब एक दूसरे को नीचा गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं तो कहूँगी इस गीबत से तो अल्लाह बचाए। अगर ये आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहेंगी, अगर किसी की बात नहीं करती हैं, आप बिल्कुल, अगर कोई मसला हो गया, घर में कोई झगड़ा हो गया, तो आपका नाम तो बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि आप इस तरह की बातें करती ही नहीं हैं। तो अपने आप को बिल्कुल भी दूसरों के खिलाफ़ बोलने से बचाएँ। होता है कि हम किसी को पसंद नहीं करते या कोई हमारे पीछे पड़ा रहता है, हमारे झगड़े होते रहते हैं, बहुत कुछ रहता है, कोई हमें नापसंद करता है, कोई हमारे खिलाफ़ साजिशें कर रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप खामोश रहें, इग्नोर करें और अपने काम से काम रखें। जितना आप इग्नोर करेंगे ना, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। ये मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ। मुझे भी जब तक मैंने इग्नोर करना शुरू नहीं किया ना, ये मेरे शौहर ने मुझे सिखाया सब्र और कैसे रहना चाहिए घर में और क्या करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा ना तो बिल्कुल भी मत करिएगा। सच में कहूँ, खुद के सर में दर्द और 24 घंटे की दर्द, फिर वही चीज़ें दिमाग में नाचती रहती है ना, वो हफ्तों खिंच जाती है वो सब चीज़ें। तो अल्लाह झगड़े फसादों से बचाए। और अगर आपके घर में कोई झगड़े करने वाला है तो उससे दूर रहे, इग्नोर करें और ख़िलाफ़ तो किसी के भी ना बोलें कि कल को आपके लिए कोई शिकायत का मसला ना बन सके। दूसरा क्या होता है कि बेटे ज़िम्मेदार तो होते हैं और बेटों को ज़िम्मेदार होना भी चाहिए। और हम माएँ, मेरा भी बेटा है, मैं भी अपने बेटे को ज़िम्मेदार होना सिखाऊंगी। बट ज़िम्मेदारी का मतलब कुछ और ही आजकल की डेफिनेशन हो चुकी है। बेटा तभी ज़िम्मेदार होता है जब वो सिर्फ़ अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करे और अपने माँ बाप का हर कहना माने, अपनी बीवी से ज़्यादा तवज्जो माँ बाप को दे, तभी वो बेटा ज़िम्मेदार और फरमाबरदार होता है। तो ये डेफिनेशन प्लीज़ चेंज कर लीजिए। एक बेटा तभी ज़िम्मेदार होता है जब वो एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा कारोबारी या अच्छा एक जॉब करने वाला हो, चाहे वो एक अच्छा बेटा हो, चाहे वो एक अच्छा भाई हो, चाहे वो अपने अच्छा शौहर और चाहे एक अच्छा भाई हो या अपना अच्छा एक बाप हो। उसको आप ये ना करें कि अरे वो बीवी पे तवज्जो देता है तो वो बड़ा बेकार और नालायक बेटा है, अपनी बीवी पर ध्यान देता है, जोरू का गुलाम है। तो मेरा वो कलेजे का टुकड़ा है, मेरा वो बेटा है, मैंने उसको वैसे पाला है, मेरा फ़र्ज़ है। हम भी बेटियाँ किसी की थी, हम भी घर छोड़कर आए हैं। अक्सर हमारी माएँ बीमार होती हैं, हम तब भी चाहकर भी उनके पास जाकर उनकी खिदमतें नहीं कर सकते ना। होता है ना, कभी बड़ी तकलीफ़ होती है, मेरी अम्मी बीमार है, हाय कितना टिफ़िन बनाया, स्कूल भेजा, पढ़ाई करी हमने, तो तक हमारे लिए रोज़ सुबह के नाश्ता बनाया, बट आज हम एक कप चाय भी नहीं दे सकते अपनी वालदैन को। तो हम भी वो सब्र से रह रहे हैं ना, और हमारे घर वाले भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये अब हमारी खिदमतें करने के लिए नहीं है। हाँ, हम जब जाते हैं तब खिदमतें कर लेते हैं, बट ये कि ये भाग भाग के जाके अपना घर छोड़कर खिदमतें करते हैं, तो हम लड़कियां भी ये काम नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूँगी वालिदैन से कि अपने बेटे को ज़िम्मेदार बनाइए, हर मामलों में बनाइए, हर रिश्तों में बनाइए। ना कि सिर्फ आप अपने बेटे को तभी ज़िम्मेदार समझिए जब वो सिर्फ आपकी फर्माबरदारी करे। तो ये बड़ों का काम है, बड़ों को इस चीज़ में काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा।
हम भी वही चीज़ फ़ॉलो करने लगते हैं। फिर जब हमारी बहुएँ आती हैं तो हम भी वही क्योंकि हम सीखते हैं, ये समाज ही बन चुका है और ये नस्लें एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाना ही जाना है। तो प्लीज़ मैं आज चाहती हूँ ये वीडियो बनाना। मेरा भी एक बेटा है, इंशाल्लाह ताला मैं ऐसा कभी उसके साथ नहीं करूँगी, अभी तो बहुत छोटा है। बट मैं चाहूँगी कि आप लोग भी, हम लोग ही चेंज करें। जो लोग नहीं बदल रहे हैं, बट हम तो इस ज़माने के हैं, हम इस सदी में रह रहे हैं, हमें चेंज होना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी बहुओं के साथ ऐसा नहीं करेंगे, और जो झेल रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यही सबसे बड़ी बात है कि बेटे को, ये माँ बाप का काम है, ये बड़ों का काम है कि बेटे को ज़िम्मेदार हर तरीके से बनाएं, ना कि सिर्फ अपना फर्माबरदार बेटा समझकर। होता क्या है कि आपकी सास का किया जो होता है ना, हमें हमें लगता है ना ये हमारे साथ हुआ लो, तो कल को जब हमारी बहू आएगी ना तो हमें लगेगा अच्छा मेरी सास ने तो हमको ऐसे किया था, मैं इनको रानी की तरह रखूँ, मुझे तो नौकरानी की तरह रखा, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे तो सारे 20 साल ख़राब कर दिए, 25 साल ख़राब कर दिए। हम इस तरह की चीज़ें अपनी बहुओं के साथ भी करने लगते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है ना, तो हम सास से तो नहीं बदला ले पाते हैं, तो हम वो बदला अपनी बहुओं से लेने लगते हैं। तो प्लीज़ अपना माइंड एकदम चेंज करिए। ये बदले की जो मिजाज बदले वाला वो ख़त्म करें, और अपने भी रिश्तों में जो सास और नंद के रिश्ते थोड़ी सी दूरी रखें, ताकि कोई आपको भी हर्ट ना कर सके और आपसे तो कोई हर्ट हो ना। ये पूरी कोशिश करिए कि अल्लाह हमें किसी को तकलीफ़ देने वाला ना बनाए, हमें हमेशा दूसरों को सुकून देने वाला बनाए। अक्सर ननद सास का जो दखल होता है ना, उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि भावजों की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। नंदे खासकर अपनी माँ के कान भरती हैं, माएँ जो है बहुओं को परेशान करती हैं, वो अपने बेटे के ज़रिए बहुओं को परेशान करती हैं। ये मेरे ख़्याल से 70% घरों में यही चीज़ हो रही होगी। मेरी बात से एग्री भी करेंगी बहुत सी खातून कि ये 70% घरों में यही मसला है। ननद उठी खबर पहुँचा दी माँ तक, माँ उठी बेटे का कान भर दिया, लोग मियाँ बीवी में झगड़े हो गए। खुदा के वास्ते ये ना करें। और नंद ये भूल जाती हैं कि वो भी जाकर कहीं भावज बनने वाली हैं, उनको भी एक नंद इन्हीं की जैसे मिलने वाली है। तो ये दौर चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है, तो इस सिलसिले को ख़त्म करें। भाई भावज के एक अपने रिश्ते हैं, वो अपने तरीके से जीने दें उन लोगों को। आपके जो फ़र्ज़ फ़राइज़ हैं वो आपका बेटा करेगा। अगर आप अपने फ़र्ज़ से अपने फ़र्ज़ भी बच्चों के साथ करेंगी, ये ना हो कि आप उसकी बीवी के पीछे पड़ी तो एक ना एक दिन बच्चा भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा कि सब चीज़ तो करती है फिर भी मेरी मम्मी इसके पीछे पड़ी रहती हैं। इस तरीके से बच्चों के, औलादों के माइंड चेंज हो जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें अपने बेटों के बीवियों के साथ। वो आपके घर की एक मेंबर हैं, वो आपके घर का एक फ़र्द बन चुकी हैं, उन्हीं के साथ आपको सारी ज़िंदगी रहना है, और उन्हें भी इसी घर में ज़िंदगी भर रहना है। तो आप भी सुकून से रहें और अपनी बहुओं को भी सुकून से नहीं दें। मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप को छोड़ दें, कि हम बेटियां अपना घर छोड़ कर आए हैं तो हमें अपना शौहर भी छोड़े, अपना घर, हमने अपने माँ बाप छोड़ा है तो तुम भी छोड़ो, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये मैं बार बार ये बात मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये बड़ों का काम है। बड़े जब तक अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेंगे, मेरा बेटा खींचते रहेंगे, उसको खींचते रहेंगे, तो वो डोर टूटनी ही टूटनी है। तो उस डोर को थोड़ा सा ढीला करेंगे, ये बेटा मेरा भी है और ये बहू तुम्हारा भी है। तो तुम्हारे अपने जो फ़र्ज़ फ़राइज़ है तुम्हारे वो पूरे होने चाहिए, और जो मेरे फ़र्ज़ फ़राइज़ है वो हमारे पूरे होने चाहिए। और एक चीज़ हमें मान लेनी चाहिए कि जब हमारी एज होती है, हम यंग होते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड से लेकर बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो घूमने से हो, चाहे वो साथ बैठने से हो, बातें करने से, छोटे-मोटे डेज़ हों। अब जैसे वैलेंटाइन डे आता है, हमें पता है कि वो हमारे इस्लाम में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत मना लेते हैं ना कि हाँ मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा फ्लावर है, चॉकलेट डे है, इस तरह से कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने दीजिए। वो हर चीज़ में टोका टाकी या हर वक्त की टोका टाकी से रिश्ते ख़राब होते हैं। और ख़ासकर आप वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप प्लीज़ अपने बहू और बेटे के पर्सनल मामले में दखल अंदाज़ी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप की जो काम है अपने बेटे से, वो आप अपने बेटों से कहें, आपका फ़र्ज़ है उनके पर, तो अपने बेटों से करें। बट ये ना कहें कि उसकी बीवी के क्या मसले कैसे सुलझाने हैं, कैसे करने हैं, ये बात आप उससे बिल्कुल भी ना करें। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा मसला है, तुम अपने हिसाब से सॉल्व करो। आप उसको कोई तरह की सीख ना दें कि तुमको अपनी बीवी को कैसे लेके चलना है, क्या करना है। ये प्लीज़ खुदा के वास्ते इसमें बिल्कुल भी ना पड़े। तो मेरा ये वीडियो, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। और जॉइंट फैमिली में यही सब चीज़ें हैं कि बड़ों को भी ख्याल रखना पड़ेगा, हम बहुओं को भी ज़बान दराज़ी बिल्कुल भी ना करें। मैं बार बार यही बात कहना चाहती हूँ, ज़बान तो बिल्कुल भी ना लड़ाएं बड़ों से, छोटों से भी ना लड़ाएं। हम यही सब सीखने नहीं आए हैं दुनिया में। तो ये मेरा वीडियो था आज का, और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं आपके लिए नए वीडियोज़ लाऊँ तो आपको पता चल सके। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।